तो पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों को पॉलिनोमियल फाइंड करना है। यदि उसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए गए हो तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर दिया गया है तो उसके पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसमें आपके 6 पार्ट्स हैं और ये देखिए बेटा बहुत सिंपल है। अगर एक समझ में आ जाता है तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। बट इनके अलावा दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन हम लोगों को करना रहेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ इतना ही दे रखा है। बट इसके अलावा जैसे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं दिया गया है तो कैसे पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। यदि जीरोज इंडिविजुअल दिया गया है तो उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें उसको कंटेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। इसमें लिखा है 1/4 एंड -1 1/4 एंड -1 ये दिया गया है। अब इंस्ट्रक्शन में है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे 1/4 है, इसका जो 1/4 है ये सम ऑफ जीरोज है। मतलब ये है हियर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 ये दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग को फाइंड करके बताना है कि वह पॉलिनोमियल क्या है जिसके जीरोज का सम 1/4 और प्रोडक्ट जो है -1 है। तो मान लेते हैं लेट, ये मैंने फार्मूले बताया था, लेट पॉलिनोमियल बी p ऑफ x इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। याद आ रहा है बेटा? ये याद आ रहा है? ऐसा कुछ हमने बेसिक में समझाया था, बताया था। हाँ सर। ठीक है। वेयर k इज कांस्टेंट, k क्या है? कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब आपको क्या करना है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे यहाँ से जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है यानी ये आप इसको ट्रांसफर कर दो। मतलब 1/4 हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, इंटू में x है तो इंटू में x लिख दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 है, यहाँ पे -1 लगा देंगे। बस सिंपल सा मेथड है और समझ में आ गया तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी करना नहीं है इसमें। k इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x का इंटू 1 में करेंगे तो x अपान में 4 और ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब अगर ये डिनोमिनेटर में नहीं होता तो सिंपली यही आंसर लिख देते, बट इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करते हैं। इसका एलसीएम अगर ले लें तो एक्स स्क्वायर के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 है, तो इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 4 और 1 का एलसीएम 4 का सीधे से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये तो x रहेगा, 4 का इंटू इसमें भी होगा तो ये हो जाएगा 4। अगर बेटा ये समझ नहीं आ रहा है कि ऊपर का हमने कहाँ से लिखा तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप एलसीएम का इन सब में मल्टीप्लाई करो। देखो 4 का जब इसमें इंटू होगा तो 4x स्क्वायर माइनस 4 का जब इसमें इंटू होगा तो 4 से 4 कैंसिल, x बचेगा। 4 का जब इसमें इंटू होगा तो -4। क्लियर हो गया बेटा? ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर। ओके। इक्वल टू, अब इस 4 जो है ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को इस कांस्टेंट के नीचे लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा k/4 और इसको हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो k है वो भी कांस्टेंट है और 4 भी कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट यानी कि पूरे को एक मैं दूसरा कांस्टेंट k डैश लिख देता हूँ, k डैश,
और ये हो जाएगा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। और बता दो कि के डैश क्या है, तो वेयर के डैश हमने किसके प्लेस पे लिखा है, x/4 के। तो बता दो कि के डैश जो है k/4 के इक्वल है। और ये हो गया आपका p ऑफ x। यही आंसर है बेटा इसका, यही इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, एक बार मैं और इसको एक बार और बताता हूँ। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं, 6 पार्ट दिए गए हैं। सारे 6 पार्ट में सिर्फ 2 नंबर दिया गया है। पहला जो नंबर है वह सम ऑफ जीरोज है, बिल्कुल इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है। और जो दूसरा नंबर है वह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। हमारे जो जीरोज होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। तो पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा नंबर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। अब हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल को कंसीडर किया कि लेट द पॉलिनोमियल बी पी ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ पे k एक कांस्टेंट है। k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 मैंने ट्रांसफर कर दिया, इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1। और यहाँ पे k इंटू x² माइनस x इंटू 1 x/4 -1। इसका एलसीएम लिया 1 4 और 1 का, तो 4 हुआ। इस एलसीएम का सब में मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वही ऊपर लिखना है। तो 4 इंटू x² 4x², 4 इंटू x/4, 4 से 4 कैंसिल, x आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 1 4। ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर कर देंगे तो k/4 हो जाएगा। और ऊपर का जो बचा है 4x² माइनस x माइनस 4। ये k/4, k भी कांस्टेंट 4 भी कांस्टेंट, तो इसकी जगह मैंने k डैश लिख दिया। अब ये लिख दिया 4x² माइनस x माइनस 4, और यही इसका सिंपल आंसर हो गया। जहाँ पे k डैश कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मैंने कल ही बताया था। ये यही पॉलिनोमियल को इनफाइनाइट वे में हम लोग लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक k कांस्टेंट हम लोग लगाते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस सर। ओके। हाँ सर। रफ कर दूं? हाँ सर, कर दीजिए। ओके। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, √2 and 1/3। √2 and 1/3। तो यहाँ भी क्या है, पहला सम ऑफ जीरोज है, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। मीन्स सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। सेम वही चीज हमें सपोज करना है। लेट पॉलिनोमियल बी p ऑफ x इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। k के प्लेस पे k रहेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे 1/3। बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा बन गया, बट यहाँ भी डियामीटर में 3 दिख रहा है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। k इंटू यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, तो 3 एलसीएम हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x² माइनस 3 का इसमें इंटू करेंगे 3√2x प्लस जब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, बच जाएगा 1। इस 3 को इसके बाहर कर लेंगे, k के डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, तो k/3 इंटू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यहाँ पे जो k/3 है ये भी प्योर कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे भी फिर हम लोग k डैश नोट कर देंगे। फिर से समझाइए। हैं? वो ऊपर वाला समझा रहे। ये k = 3। हाँ, ये वाला।
ये समझ में आया क्या? ये वाली स्टेप समझ में आ गई क्या? एलसीएम जो लिया मैंने? नहीं सर, ठीक है। वही नहीं समझी। इसके नीचे क्या है? 1। इसके टर्म में क्या है? 1। तो 1 1 3 का एलसीएम 3 होगा। हाँ ठीक है। इस एलसीएम का इसमें डायरेक्ट इंटू करो बेटा। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x², हाँ माइनस 3 इंटू √2x, तो 3√2x हो जाएगा, प्लस, और जब इसमें इंटू करोगे 1/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो 1 बच गया, यहाँ पे 1 आ गया। क्लियर? ठीक है सर, समझ गए। अब ये 3 को बाहर कर दिया, तो k/3 इंटू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। k/3 प्योर कांस्टेंट है, जैसे पहले क्वेश्चन में हुआ था, तो हमने k डैश लिख दिया, और यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, वेयर k डैश इक्वल टू k/3, और ये आपका आंसर हो गया, मीन्स पॉलिनोमियल बन गया ये। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है। लॉक कर दीजिए सर। ओके। थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, 0, √5, 0, √5। तो यहाँ भी सेम वैसे ही, सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √5। पॉलिनोमियल, बस एक ही चीज याद रखनी है कि पॉलिनोमियल को हम क्या कंसिडर करते हैं। तो लेट पॉलिनोमियल बी p ऑफ x इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा 0 है बेटा, तो 0 इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5, k इंटू x² माइनस 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा तो सर। 0 प्लस √5। 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो k इंटू x² प्लस √5, और किसी के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसलिए कोई एलसीएम नहीं आएगा, इसलिए ये p ऑफ x इक्वल टू k इंटू x² प्लस √5 विल बी योर आंसर। यही आंसर है बेटा। कोई डाउट है क्या? ओके सर। नहीं सर। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया सर, रख कर दीजिए। ठीक है। फोर्थ पार्ट, वन कॉमा वन, तो सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू ऑल्सो 1, ये दे रखा है। लेट polynomial be p of x equal to k into x² minus अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया ये। k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। k इंटू x² माइनस
1 इंटू एक्स, एक्स प्लस में 1, और पी ऑफ एक्स कुछ भी डायमीटर में नहीं है, इसलिए आपका यही आंसर बन जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं आ रहा बेटा? नहीं सर। ठीक है, क्या कर दूं? रफ कर दूं? हो गया बेटा? फिफ्थ, -1/4 एंड 1/4। क्लियर है बेटा? दिख रहा है? विजुअल है? हाँ सर। ओके। फिफ्थ पार्ट, -1/4 एंड 1/4। सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 माइनस का एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4 प्लस का, लेट पॉलिनोमियल बी पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो -1/4 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/4, ये समझ जाएगा। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स अपान में 4 प्लस 1/4, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसे आप देख रहे हो कि इसके डायमीटर में कुछ नहीं है, तो 1, तो 1 4 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे इसका तो क्या बनेगा, के इंटू एलसीएम हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स अपान 4, तो 4 से 4 कैंसिल, ओनली x आ जाएगा। 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा k, और जो डायमीटर में 4 है उसको इसके डायमीटर में लेके आ जाएंगे, और ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, या पी ऑफ एक्स इक्वल टू के अपान 4 प्योर कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे मैं के डैश लगा देता हूँ, और ये आपका हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, वेयर के डैश इक्वल टू k/4, और ये आप आंसर हो जाएगा। आया बेटा समझ में? हाँ सर, वो सेकेंड लाइन में लेकिन -1 कहाँ चले गया? ओके ओके ओके, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा? -1/4। तो -1/4, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस लिखा है, ठीक है। मल्टीप्लाई तो हो रहा है ना, माइनस, हाँ एक्स कैसे है उसके नीचे? एक्स के नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हैं आप? एक्स सर -1 के प्लेस पे एक्स कैसे आया? अच्छा, तो 1 का एक्स में इंटू करते हैं तो क्या बनता है? एक्स। वही तो लिखा है, 1 का एक्स में इंटू कर दिया, एक्स आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, अपान में 4। अच्छा ओके सर, ठीक है।
ठीक है बेटा। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, 4,1 since alpha plus beta equal to 4 and alpha into beta equal to 1, let polynomial be p of x equal to, क्या लिखा है बेटा, याद हो गया होगा आपको सर के, हाँ, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, माइनस, हाँ सर, माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स नो इंटू एक्स, हाँ, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यही था। रख देते हैं इसी वैल्यू, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा रिप्लेस बाई 4, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1 है। तब यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल दिख रहा है और यही आंसर हो जाएगा बेटा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके, तो बेटा इस तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर फिनिश कर लिया। तो चैप्टर जो सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल, एक कंप्लीट हो गया, बट इसमें बहुत दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और ओके सर। हाँ, इस चैप्टर में थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। तो उन क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, चैप्टर 3। क्लियर है बेटा? ओके सर। अच्छा, जो पिछले जो चैप्टर हमने पढ़ा 1 या अभी तक जो हमने पढ़